जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल से एक वीडियो शेयर किया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और चैनल को बहुत सब्सक्राइब भी किया। मेरे जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर और मार्केट के अदर इंपॉर्टेंट अपडेट को कभी भी मिस ना करें। दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुछ डिस इन्वेस्टमेंट प्लान की है और उसकी वैल्यूएशन उन्होंने एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू करवाई है। इन गवर्नमेंट को नियर अबाउट 35,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, जो एक्सपेक्टेशन निकल कर एनालिसिस में रिपोर्ट्स में जो एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू आई उसका अमाउंट सरप्राइज करने वाला था और वो अमाउंट 45,000 टू 50,000 करोड़ के आसपास के बीच का था। तो एक्सटर्नल एजेंसी ने बहुत माइन्यूट लेवल पर एक एक चीज़ की डिटेल्ड वैल्यूएशन कर इसकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने रखी है, जैसी सोर्सेज की तरफ से खबर आती हुई हमें सुनाई दी थी। वो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो लास्ट वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर विजिट करके उस लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट कि आप इस वीडियो को ईजिली देख पाए। तो इस बड़ी खबर के आने के बाद भेल के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगा है। ऑलरेडी भेल ने पीछे एक साल में कहें तो बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और लास्ट के एक महीने की भी बात करें तो कम से कम 30% के आसपास का रिटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। आगे भेल में किस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे वीडियो पोस्ट करने के बाद और आज के दिन के बीच में एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है जो हम लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए कि NPCIL का एक ऑर्डर जो है जिसके लिए BHEL ने बिड किया था और उनकी बिड जो है वो लोएस्ट है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ये ऑर्डर जो है ये भेल की तरफ आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, जिसकी वजह से भेल के शेयर में 6% का उछाल भी आप लोगों को 2 दिन के अंदर देखने को मिला। मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर नहीं किया करंट टाइम में, मतलब 18 मार्च को, बिकॉज कि एक और बड़ी न्यूज़ थी जिसको मैं साथ में क्लब करने का वेट कर रहा था। और ये न्यूज़ के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप लोगों ने ऑलमोस्ट डिफरेंट सोर्सेज से सुन ली होगी। अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है तो मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं कि BHEL ने NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक बिड जो है वो डाली है और वो बिड जो है वो 6 into 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए है। और इस बिड के बारे में जो खबर आ रही है वो ये है कि BHEL ने को 10,800 करोड़ का ऑर्डर मिलने की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका जो बिड है वो सबसे लोएस्ट बिड है। तो ये हो गई जो 18 मार्च की न्यूज़ थी। और अब एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स मिस करना किसी भी तरह से एनालिसिस करने के टाइम पर ठीक नहीं होता है। तो 18,107 करोड़ के मार्केट कैप के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 रुपीज इसका करंट प्राइस है और 56.5 इसका 52 वीक हाई है। 19.2 जो है वो इसका 52 वीक लो है, तो अपने 52 वीक लो से ये बहुत अच्छे लेवल पर अपसाइड हमें दिखा चुका है। बुक वैल्यू जो है वो 78.1 है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि स्टिल ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही जल्दी ये अपने बुक वैल्यू के लेवल को टच करता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। ROE जो है वो 4.98 है और ROC जो है वो 0.18 है।
अब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और बहुत डिटेल में बना चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहां बता देना चाहता हूं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में लॉसेस के जो कारण हैं, जिस वजह से ये आरओई आपको माइनस में नजर आ रहा है और आरओसी आपको माइनस में नजर आ रहा है, उसका कारण है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का काम जो है वो इंडिया में जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं उन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम है। बेसिकली उनको जितने भी पावर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो ये सप्लाई करते हैं। और अब इनको लॉस होने का मेजर कारण क्या है कि इनके जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने उन पावर प्रोजेक्ट्स में की हुई है, उन पावर प्रोजेक्ट्स में मेजर पोर्शन जो है वो कोल पावर जनरेशन से रिलेटेड है। और कोल पावर जनरेशन बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने और आगे आने वाले टाइम पर कोल पावर के रिडक्शन की बातें हो रही हैं बिकॉज इट इज एंटी क्लाइमेट। और ये एक फॉसिल फ्यूल भी है जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो जाने वाला है, जिसकी वजह से भेल जो है वो भी उसने भी कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं आप लोगों को इस बात को लेकर यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि जो आने वाली बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो जिस तरह से टाटा पावर है या दूसरी जो बड़ी कंपनीज है वो अपने पावर सेक्टर में, अपने पावर प्रोजेक्ट्स में कोल या फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, ऐसे में भेल ने भी वो शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है और भेल ने भी बहुत बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो बैगेज करना स्टार्ट कर दिए हैं। बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आप लोग भेल में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न इमीडिएट मिल जाएगा। डेफिनेटली भेल ने जो मूवमेंट स्टार्ट की है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को आते हुए कुछ नियर फ्यूचर के अंदर आप लोगों को दिखाई देना स्टार्ट होगा। जो पॉजिटिव मूव्स हो रहे हैं कि भेल में कुछ पोर्शन जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो फंड्स के क्रंच जो है वो भी आप लोगों को कम होते हुए दिखाई देंगे, जिससे प्रोजेक्ट्स में, आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगाया जा सकेगा। अब जो लैंड इनके पास पड़ी है वो अगर डिसइन्वेस्टमेंट होती है और गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो दूसरे सेक्टर में गवर्नमेंट करेगी और जिसकी वजह से आप लोगों को इसके अंदर भी वो फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वो पैसा यहाँ पर आएगा तो आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट्स के काम में वो पैसा लगता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनपीसीआईएल का अगर बड़ा ऑर्डर भेल के बैग में आता है तो 10,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो इधर आता हुआ दिखाई देगा। डेट का जो बर्डन है वो तकरीबन 5,000 करोड़ का है। ये अगर खत्म होता है तो भी आप लोगों को एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी और जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अगर हम इसके पेयर्स का कंपैरिजन करें इसके साथ तो अभी भी ये रिलेटिवली सबसे सस्ता शेयर है। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 18,106 करोड़ का है। तो 18,106 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये अभी सिर्फ 52 रुपीज़ के करंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है और यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। मगर कभी भी आप लोग बल्क बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। एटलीस्ट इस चैनल से मैंने कभी भी आप लोगों को बल्क बाइंग का ओपिनियन नहीं दिया है और मैं आगे कभी देने वाला भी नहीं हूँ। चाहे कोई भी शेयर कितना भी अट्रैक्टिव लगता हो, आप लोगों को उसके अंदर कभी बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए और हमेशा एक ऐसा अमाउंट लगाना चाहिए जिस अमाउंट को आप लोग ईजिली अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर रख सकें। आगे बढ़ते हैं और भेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी न्यूज़ जो निकल कर आ रही थी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वजह से 6 से 7% का इसके अंदर एक बड़ा जंप आप लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद इसको चार्ट पर देख लेते हो तो RSI जो है इसका वो अभी आप लोगों को करेंटली 47.97 अप्रॉक्स 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो माइट बी ये आप लोगों को कुछ एक दो दिन उतार चढ़ाव दिखाने के बाद ये आपको बुलिश जोन में जाता हुआ वापस से 50 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है और जिस तरह का ट्रेंड इसने मेंटेन किया हुआ है, डेफिनेटली ये आप लोगों को अभी बढ़ता हुआ ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर इसने बढ़ने के बाद जो गिरावट दिखाई है, क्योंकि पूरी मार्केट में ही बिकवाली का दौर था और उस टाइम पे इसने जो बिकवाली दिखाई है उसके बाद 2 दिनों से ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के फेज में चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक आधी रुपए ऊपर नीचे का इसके अंदर वेरिएशन है, अदरवाइज ये वहां पर स्टेबल या कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब अगर ये न्यूज़ फ्रूटफुल हो जाती है कि NPCIL का ऑर्डर इनके बैग में आता हुआ दिख जाता है, तो आप लोगों को इसके अंदर एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं वो उस बड़ी खबर की तरफ चलता हूँ जिस बड़ी खबर से ये उम्मीदें लगाई जा सकती है, और इस तरह की खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका इमीडिएट कोई इम्पैक्ट शायद आप लोगों को देखने को ना मिले, मगर लॉन्ग टर्म में ये भेल के प्रोस्पेक्टिव को दर्शाता है कि किस तरह की थॉट के साथ भेल जो है वो आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में उनकी क्या मूवमेंट और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जिसके बदौलत आप लोगों को इस शेयर में बड़े मूवमेंट और बड़े टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं वो आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग शेयर मार्केट में हमेशा जो एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती है कि ये शेयर फ्यूचर में कैसा मूव करने वाला है। पास्ट में किसी शेयर ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या ये शेयर कमाई कर देने का दमखम रखता है। बस मोटी मोटी इतनी सी बात के ऊपर सारे एनालिस्ट और सारा खेल जितना भी ये मार्केट है वो सब इसी बात के ऊपर शेयर मार्केट बना हुआ है कि आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा इसकी प्रिडिक्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। भेल एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इन सोलर PV वैल्यू चेन, और ये न्यूज़ कितनी तारीख की है, अपडेटेड ऑन सैटरडे मार्च 2021, मतलब आज की ही ये न्यूज़ है। इस बड़ी न्यूज़ को मैंने आप लोगों के साथ क्यों कवर किया, क्योंकि ये न्यूज़ जो है ये आने वाले टाइम पर भेल के शेयर मूवमेंट से डायरेक्ट आप लोगों को अटैच होती हुई दिखाई देगी। डेफिनेटली डिसइन्वेस्टमेंट और NPCIL का ऑर्डर जो है उसने भेल के शेयर को लेके ऑलरेडी मूवमेंट तेज कर दी है, और अगर आप यहाँ देखें तो इनको लेकर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो टारगेट भी बहुत अच्छे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप देखें तो टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश जोन में आपको ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल का जो इसका रिटर्न है वो 131% है वर्सेस की 78.4% जो है वो निफ्टी 50 ने कमा कर दिया है। तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में भी इस शेयर ने 52.7% ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। और इसके बाद इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसके डिसइन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बहुत हाई आई है, और NPCIL का ऑर्डर जो है वो इसके बैग में आता हुआ दिख रहा है। और अब मैं आप लोगों को ये न्यूज़ भी डिटेल में पढ़कर बता रहा हूँ जो कि आज ही आती हुई दिख रही है। Bhel has invited bids from reputed consultancy firm to prepare a detailed project report DPR for manufacturing in solar PV value chain। तो जो Bhel बेसिकली आप लोगों को कोल पावर सेक्टर में काम करता हुआ दिखता था, उसने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है टू मैन्युफैक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन सोलर PV वैल्यू चेन। तो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना आने वाला है और इसी के बारे में गवर्नमेंट और बाकी सारी बड़ी कंपनियां एक साथ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें भेल भी पीछे रहने वाला नहीं है। और भेल ने वो कंसल्टेंसी जो है वो रेप्यूटेड फर्म से मंगानी स्टार्ट कर दी।
India's largest engineering and manufacturing enterprise in energy and infrastructure sector, BHEL has invited bids to appoint a consulting firm with a proven track record and requisite competence to prepare a detailed project report for manufacturing in solar PV value chain. BHEL has stated that in order to support Atmanirbhar Bharat campaign of the government, it is imperative that dependence on import to be reduced. It believes that solar PV value chain holds substantial indigenization potential, especially upstream, as there is no domestic polysilicon and wafer manufacturing capacity and minimal cell manufacturing capacity. Against this background, BHEL is exploring opportunities in manufacturing in solar PV value chain. तो बेसिकली अभी तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे जो चीज़ें, उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत BHEL जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी प्राइम कंपनी जो है वो अब खुद प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है, और जिस प्रोडक्शन से हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए दिखाई देंगे, मतलब आत्मनिर्भर होता हुआ भारत हमें नजर आएगा। इसके रिगार्डिंग BHEL ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, और अभी तक जो पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में कम ग्रेड पर काम कर रही थी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए BHEL जो है वो नए रास्ते उसने ढूंढना शुरू कर दिए हैं। विद दिस ऑब्जेक्टिव, BHEL intends to appoint a consulting firm with a proven track record and requisite competence to prepare a detailed DPR for the same. BHEL hereby invites bids from reputed consultancy firm for the operation of the DPR. The work will be carried out within 8 weeks from the date of award of the contract as per the scope of the work mentioned in the detailed tender document. The last date of submission of this report is April 9. तो आप लोगों के लिए ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस डेट पर ये प्रपोजल जो है वो सबमिट होने वाला है। एंड द टेक्निकल बिड्स विल बी ओपनड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन टेक्निकल बिड्स भी जो है वो ओपन हो जाएंगी कि अब आगे ये काम होना कैसे है और किसको जाना है। द डेट एंड टाइम ऑफ द ओपनिंग of the prize bids will be intimate to the technically cleared bidder later. A pre-bid meeting has been scheduled on March 24, यानी 4 दिन बाद ये प्री बिड मीटिंग जो है ये भी आप लोगों को होती हुई दिखाई देगी। तो सब कुछ बहुत फास्ट एंड गियर अप मोड में होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने के बजाय आप लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि सब कुछ सिर्फ शेयर प्राइस को बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस के ऊपर आप लोगों को लास्टली आता हुआ दिखता है। BHEL सीकिंग प्री बिड टाई अप 50 मेगावाट BESS अंडर SECI सोलर प्लस स्टोरेज टेंडर, ये भी एक बड़ी न्यूज है। Identification opportunities in engineering, expanding backward integration, solar PV manufacturing value chain, and support required to make the opportunities in the viable. This is in line with the company's aspiration and identification and diversification into emerging technologies area, growth and sustainability, and simultaneously increasing the share of non-coal business. तो अब मैं इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो नॉन कोल बिजनेस था उसके साथ साथ ये अपने सस्टेनेबिलिटी को और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के रिगार्डिंग उठा रहे हैं। The details of the following section capture the specific requirement of the scope of work. However, this requirement shall not be limiting factor. To meet the objective, the consulting firm will be responsible for all the activities as required in the below.
तो वो क्या बड़े बड़े काम करने वाले हैं, ये बहुत डिटेल्ड में ये रिपोर्ट बनाई हुई है कि वो मार्केट को किस तरह से रिसर्च करने वाले हैं, वो किस तरह से एक एक चीज़ को एनालाइज करने वाले हैं। रेगुलेटरी, लीगल, इकोनॉमिक, टैक्सेशन, लैंडस्केप, गवर्निंग द सेक्टर एंड की चैलेंजेस फॉर भेल अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आप लोगों को ये जो एनालिसिस ये करवाने वाले गए, ये बहुत बड़े लेवल पर ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार होने वाली है। उसमें मार्केट रिसर्च एंड सेक्टोरल असेसमेंट आप लोगों को होता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा आप लोगों को फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस मॉडलिंग एंड मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इस हर एंगल को, एक एंगल को जो है वो चेक किया जाएगा। देन ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी। अर्लियर इन नवंबर 20 भेल हैज इशूड अ टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक पीवी सेल्स एज भेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो नवंबर में भी भेल ने सोलर पीवी से रिलेटेड कुछ ऑर्डर किया था और मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पीवी ऑर्डर किए थे, और अब वो खुद इसको बनाने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आगे ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा है कि भेल हैज डिक्लेयर्ड भेल has a dedicated solar business development group SBD at Bengaluru for marketing, engineering, manufacturing and project management in the solar segment. भेल has a portfolio of more than 1.2 gigawatt including the ground mounted rooftop, canal top, floating solar etc. भेल has a cell line of 100 megawatt capacity and a मॉड्यूल लाइन ऑफ 226 मेगावाट कैपेसिटी। तो बेसिकली ये जो हाईलाइटेड लाइंस है यही इस पूरी न्यूज़ को जो है समराइज कर देती है कि भेल जो है उसने बेंगलुरु में ऑलरेडी अपना एक सोलर बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप ओपन कर दिया है, जो कि इससे रिलेटेड सारे काम कर रहा है। तो ये बड़ी न्यूज़ जब एक साथ मिलती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के आने वाले फ्यूचर के ऊपर पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देने वाला है। दोस्तों, भेल के चार्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सामने आता है, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। भेल का जो शेयर है उसमें जब ये टॉप रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम, तो हमें देखने को मिलता है कि 2010 में, 2015 में और उसके बाद अभी करंट पोजीशन पर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और करंटली जिस लेवल पर इसने ये इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है, तो 1.5 महीने से आप लोगों को इसके अंदर एक तेजी का माहौल दिख रहा है। 1 से 1.5 महीने में इस शेयर ने तकरीबन 30 से 40% के आसपास का जंप अपने उस लेवल से आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। अगर ये इस अपर लेवल के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब होता है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके अंदर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देने की संभावना है। जो सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो भी इस टेक्निकलिटी को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इस शेयर ने पहले 70 रुपीज़ का एक बेस बनाया था, जो कि 2 बार इसने उस बेस को ऑलमोस्ट टच किया था 65 to 70, बट लास्ट ईयर जो है वो जुलाई 19 के आसपास इसने उस लेवल को भी कुछ टाइम पीरियड कंसोलिडेट करने के बाद उस लेवल से भी ये नीचे गिर गया था, और उस लेवल से नीचे गिरने के बाद इसने अपने 20 साल तकरीबन 20 साल पीछे का जो बेस था इनका, वो बेस तकरीबन 20 रुपए के आसपास था। वहाँ उस लेवल से इस शेयर ने वापस एक बड़ी जर्नी दिखाना स्टार्ट किया, और उस जर्नी में आप लोगों को 1 साल में तकरीबन मार्च से जो जंप आप लोगों को देखने को मिला, उसमें इसने 131% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है।
तो भेल में अभी अपार संभावनाएं दिखती हैं जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है, और टेक्निकल चार्ट पर भी ये दोनों वे में आप लोगों को ये बात इंडिकेट कर रहा है कि इस शेयर में अभी आने वाले टाइम में काफ़ी पोटेंशियल है, और ये आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दिखाने की चांस बना रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस इस वीडियो को लेकर, इस शेयर को लेकर ख़त्म कर रहा हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।